हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती 2025 जी, जिसकी एग्जाम जनवरी 2026 में होने जा रही है। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे मन में बहुत सारी शंकाएं पैदा होती जा रही है। क्योंकि आपके एग्जाम की बात करें, इस थर्ड ग्रेड के एग्जाम, ये तो सबको पता है कि एग्जाम आपके जनवरी 2026 के अंदर है साहब, जनवरी 2026 में। अब मैं अगस्त तो कंप्लीट मानूं कि अगस्त तो आपका हो गया पूरा। उसके बाद यदि बात करें, आपके सितंबर है, उसके बाद आपके अक्टूबर है, उसके बाद आपके पास बचा है नवंबर, और उसके बाद बचा आपके पास दिसंबर। मतलब अगले 4 महीने हैं, ये 4 महीने हैं। और इस 4 महीने के अंदर, इस 4 महीने में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैंने कहा कि 4 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा। मैं कह सकता हूं कि 4 महीने में सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन हो सकता है तब जब आपकी अप्रोच और जबकि आपकी समझ जो बेहतर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने आप को तैयार करना होगा, क्योंकि 4 महीने जो है ना, इस 4 महीने के अंदर आप अपने आप को रिवाइज कर सकते हो। 4 महीने में आप अपने आप को रिवाइज कर सकते हो। यदि आप देखो, यहां से याद रखना, इन 4 महीने के अंदर यदि आप आज से स्टार्ट करते हो, ना, यदि आप कहते हो कि आज से स्टार्ट करेंगे, तो मेरे भाई कब तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद कब आप अपना रिवीजन करोगे, और उसके बाद कब आप टेस्ट सीरीज के ऊपर जाओगे। लेकिन इसका मतलब है कि 4 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, ये तो नहीं है। लेकिन हाँ, 4 महीने में सिलेक्शन हो सकता है। 4 महीने में सिलेक्शन होगा, 4 महीने में सिलेक्शन होगा, ये तो नहीं कहता, लेकिन 4 महीने में सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन इस 4 महीने में सिलेक्शन हो सकता है, इसके लिए आपके पीछे की जो मेहनत है ना, पीछे की मेहनत बहुत काम आएगी। कि पीछे की मेहनत का मतलब है कि मेरे भाई, पीछे आपने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है, सिलेबस तो आपने कंप्लीट कर लिया है। मैं ये तो मान के चलता हूं, क्योंकि आज 4 महीने में आपको क्या करना है, ये आपको करने के लिए आपको ये मैं मान के चलता हूं, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब आपको रिवीजन करना है, और कम से कम 3 से 4 बार आपको रिवीजन करना है। कम से कम 3 से 4 बार आपको रिवीजन करना ही करना है अब इन 4 महीने के अंदर। और यदि आप दिल से चाहो ना, दिल से चाहो, तो 1 महीने के अंदर पूरा जितना भी आपके टॉपिक्स हैं वो आपके रिवाइज हो सकते हैं। यदि कभी बैठ के देखना अपने आप के साथ, कभी दिल पे हाथ रखना और देखना कि क्या 1 महीने में आप अपने नोट्स को रिवाइज नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए आपको त्याग तो करना होगा, उसके लिए अपने आप से लड़ना तो होगा, क्योंकि आपको मोबाइल छोड़ना होगा, आपको सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म से दूर जाना होगा, या फिर कहें कि आसपास जो एक्टिविटीज हो रही है ना, उनसे थोड़ा सा दूर तो होना होगा। लेकिन हाँ, 4 महीने में 3 से 4 बार आप रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद में आपको एमसीक्यूब करना है, एमसीक्यूब करना है, ये पक्का है। एमसीक्यूब क्यों करना है? क्योंकि आपने रिवाइज कर लिया। उसके बाद आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आने के लिए यदि आप एमसीक्यूब करते हो, तो एमसीक्यूब के अंदर कम समय के अंदर बेहतर एक्यूरेसी के साथ आपका रिवीजन करवाया जाता है। और एट द एंड, यदि आपके पास 1 महीना बचा है, उसके अंदर आपको जानी है टेस्ट सीरीज के ऊपर। टेस्ट सीरीज के ऊपर जाना ही जाना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज क्या कहती है कि आपने सिलेबस कर लिया, आपने रिवाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मन में ही रहता है कि यार मुझे आता कि नहीं आता। लेकिन यदि आप टेस्ट सीरीज दोगे ना, तो टेस्ट सीरीज के अंदर जैसा स्कोर आएगा ना, आपके मन में वैसे वैसे यूं एनर्जी आएगी कि हाँ, मैंने रिवाइज किया था, मुझे याद है, मुझे याद है। एक एग्जाम का फोबिया आपके ऊपर से दूर हो जाएगा। तो आपको ये चीजें तो फॉलो करनी ही करनी है। इसके अलावा गुरुजी, अब टॉपिक वाइज प्लान की बात करें, सर ये क्या है? बेसिकली आपको पता होगा, मैंने आपके यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम से बना रखा है। आपको लग रहा होगा सर ये मैथ का डायग्राम है। मैथ का डायग्राम नहीं है, ये बेसिकली आपके सिलेबस की बात करें। जैसे लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, तो आपके यहाँ पे जीके है, जीएस जनरल स्टडीज का मतलब है जनरल स्टडीज है, राजस्थान की जनरल स्टडीज, सामान्य ज्ञान है, फ्लेक्सिक योजनाएं हैं, खेल खिलाड़ी, वो आपके यहाँ से। साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स की बात करें, हिंदी है, इंग्लिश है ना, ये आपके टीचिंग मेथड्स है, ये मैथ्स है, ये आपके जनरल साइंस है, एसएसटी और आईसीटी की बात करें। और जैसे आपके लेवल 2 की बात करें, आपके यहाँ पर एसएसटी होगा और साइंस मैथ होता है। जैसे इसके अंदर आपके जीके है, जनरल स्टडीज है, राजस्थान की है, आईसीटी है, मनोविज्ञान है, और आपके यहाँ पर सब्जेक्ट मटेरियल होता है आपके यहाँ से। ये चीजें आपके यहाँ से होती हैं। अब बशर्ते आपको देखना होगा इनमें से टॉपिक प्लान का मतलब है, क्योंकि अब यहां से आपको फाइंड आउट करना होगा कि मेरे भाई, जैसे हम किसी की बात करें, चाहे फर्स्ट लेवल की बात करें, चाहे सेकंड लेवल की बात करें, दोनों सब्जेक्ट के अंदर आपके जीके और जीएस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अब आपको ये यहां से फाइंड आउट करना होगा कि इनमें से आपके लिए स्कोरिंग कौन सा हो सकता है, स्कोरिंग कौन सा हो सकता है। इन दोनों में से आपको देखना होगा। दोनों में से देखने का मतलब यह हुआ, यदि अब आपके पास
यदि अभी तो आपको क्या करना है, अभी तो आपको रिवीजन पे जाना है, समझना बात को, अभी तो आपको रिवीजन करना है कम से कम 3 से 4 बार, और उसके बाद में आपको एमसीक्यू करनी है, और उसके बाद में आपको जाना है टेस्ट सीरीज के ऊपर। और ये टेस्ट सीरीज जो आएंगी ना, इस टेस्ट सीरीज के अंदर से आपको टॉपिक वाइज फाइंड आउट करना है। बहुत सारी बात है, टॉपिक वाइज फाइंड आउट का मतलब है कि मेरे भाई अब आपको यहां से देखना होगा कि कौन सा टॉपिक है जो आपका बेहतर है, जहां पर आप स्कोर कर सकते हो, और कौन सा टॉपिक है जो आपका कमजोर है, जिसको आपको दूसरों के बराबर आना है। जैसे सपोज करो लास्ट का 1 महीना बचा है और आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, और आपको लगा कि आपका जीके बहुत अच्छा है, एसएसटी बहुत अच्छी है ना, साइकोलॉजी में नंबर नहीं आ रहे हैं, टीचिंग मेथड्स में आ रहे हैं, हिंदी में आ रहे हैं, इंग्लिश में आ रहे हैं, मैथ्स में आ रहे हैं, जनरल साइंस, एसएसटी, आईटीसी सब में आ रहे हैं, लेकिन आपके इसमें नहीं आ रहे, तो आपको ये जो बाकी सब्जेक्ट है इनको जो प्रॉपर टाइम दे रहे हो, वो टाइम तो प्रॉपर इनको देना ही देना है, इनके टाइम में कोई भी कमी नहीं करनी। लेकिन इस साइकोलॉजी वाले के अंदर अब आपको जो थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करनी होगी, स्मार्ट का मतलब है आप रटना नहीं है, अब आपको यहां पर इतना ट्रिक्स लगानी होंगी, इतना मेथड लगाना होगा, इतनी समझ लगानी होगी कि मेरे भाई मैं यहां से बहुत ज्यादा स्कोर तो न करूं, लेकिन एवरेज 10% आते हैं तो मैं 7 से 8 तो ठीक करके आऊं। मेरे 10 से 10 तो ठीक नहीं हो, लेकिन 7 से 8 तो ठीक हो, क्योंकि पहले आपको सपोज को साइकोलॉजी के अंदर 10 में से आपके 5 ठीक हो रहे थे, तो अब 5 से लेकर के आपको 7 से 8 पे जाना है। यहाँ गलती करता बच्चा बहुत सारा कि वो सोचता है कि नहीं मैं 10 का 10 ठीक करूं। अरे मेरे भाई अब समय नहीं बचा 10 से 10 ठीक करने का, क्योंकि 10 से 10 ठीक करने के लिए आपको बहुत सारा समय देना पड़ेगा और इनको नहीं दे पाओगे। तो यहाँ पर कई बार लगता है ना और स्मार्टिंग हो जाती है, और स्मार्ट हो जाता है व्यक्ति कि यार मुझे ये तो आता है। जैसे सपोज करो आपके जीके के अंदर आपके 50 में से आपके 50 हो रहे हैं, वो सोचते हैं यार मुझे पूरे हो रहे हैं। अरे मेरे भाई एक बार छोड़ दोगे तो मारे जाओगे, एक बार इस जीके को छोड़ दिया तो फंस जाओगे। इसको तो जितना प्रॉपर टाइम दे रहे हो उतना देते रहना, क्योंकि जितना टाइम दिया तभी 50 में से 50 आ रहे हैं, तो उसको टाइम को तो कम मत करो, लेकिन यहां पर इस टाइम को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। इनका किसी का टाइम नहीं कम करना है, और उस टाइम में अब 5 से 10 पे मत जाओ, 7-8 पे जाओ, ताकि एवरेज स्कोर यहां पर हो सके। तो टॉपिक वाइज आपको डिसाइड करना ही होगा, टॉपिक वाइज अब आपको यहां पे डिसाइड करना होगा प्लान ये, और ये टॉपिक वाइज डिसाइड होगा आपके इस टेस्ट सीरीज से। बेसिकली टेस्ट से ही पता लगेगा कि आपका कौन सा टॉपिक, जो आपकी टेस्ट सीरीज है ना, इसी से पता लगेगा कि आपका कौन सा टॉपिक जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग है और कौन सा टॉपिक जो है वो आपका वीक है। और जब तक आप टेस्ट सीरीज पे नहीं गए ये एनालिसिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हो आपको सब कुछ आता है, लेकिन एक टेस्ट देते आपको पता लग जाएगा। तो यदि आप थर्ड ग्रेड की तैयारी करने जा रहे हो तो अब आपके पास वो समय आ चुका है, वो समय आ चुका है कि मैं मानता हूं आपने सिलेबस पूरा कर लिया होगा, रिवीजन का दौर है, और रिवीजन के साथ साथ आपके टेस्ट सीरीज का दौर है। और टेस्ट सीरीज ले लेना मेरा बच्चा, चाहे उत्कर्ष की लेना चाहे किसी और की लेना, लेकिन ले लेना यही वो समय है जब आप अपने आप को एनालिसिस कर पाओगे टॉपिक वाइज। और जब तक आपने सिलेबस वाइज तो एनालिसिस कर लिया, टॉपिक वाइज नहीं कर पाओगे, बहुत सारी गलतियां आपके यहां से होंगी। तो और आपकी इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर के है। उत्कर्ष ऐप में राजस्थान के शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज इस साल की सबसे कम फीस के ऊपर, लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स लेने पर रिकॉर्डेड कोर्स फ्री है। इसके अलावा 500 रुपए तक का कैशबैक है और 10% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा आपको वैलिडिटी बढ़ाने के ऊपर। इसके अलावा जो आपकी टेस्ट सीरीज की बात करें, जो आपकी टेस्ट सीरीज की बात करें, जी हाँ, जो आपकी टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज के ऊपर भी, इस टेस्ट सीरीज की बात करें, ये इसके ऊपर भी साल की सबसे कम फीस और 500 रुपए तक का कैशबैक जीतने का मौका। तो टेस्ट सीरीज आपकी सफलता की कहानी लिखने वाला है, ये पक्की बात है। धन्यवाद।